बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ई और उससे आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इनसे पहले क्वेश्चंस हम पहली वीडियोस के अंदर मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पार्ट ई में वो कहता है थ्रू -8 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। पार्ट ई में उसने हमें पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -8 और वो कह रहा है कि जो लाइन है उसकी स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब एक वर्टिकल लाइन है। तो एक पॉइंट उसने दिया है, दूसरा पॉइंट हम खुद से फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज करते हैं कि इस पॉइंट का नाम ए है और दूसरा पॉइंट हम खुद से फ़र्ज कर रहे हैं जो उस लाइन पर मौजूद है, लेट अदर पॉइंट इज़ बी, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने जनरलाइज रखना है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ एक्स और वाई है। अब हम फार्मूला यूज़ करते हुए लाइन की स्लोप मालूम करते हैं। फार्मूला जो है स्लोप का वो है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। m बराबर हो जाएगा y2 की वैल्यू हमारे पास है y और y1 की वैल्यू हमारे पास है 5, तो y माइनस 5। x2 की वैल्यू हमारे पास है x और x1 की वैल्यू हमारे पास -8। क्योंकि 8 जो है नेगेटिव में था तो इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये आपके पास आ गया y माइनस 5 और इधर हमारे पास क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 8। ठीक हो गया। अब सवाल के अंदर जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, तो हम इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के मुताबिक। तो जो कंडीशन हमें दी गई है उसके मुताबिक जो स्लोप है वो किसके बराबर है, अनडिफाइंड है, यानी कि m बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी के। तो इसमें आप वैल्यू डाल दें। m की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 5 ओवर x प्लस 8 और इन्फिनिटी को हम 1/0 राइट कर सकते हैं। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़रबे चिल्ले पाई, मतलब इसके ऊपर वाली साइड को अपोजिट साइड की जो निचली साइड है उससे मल्टीप्लाई करना है और इसके ऊपर वाली साइड दूसरी साइड की नीचे वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो y माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और दाएं साइड पर x जमा 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो आपके पास हो जाएगा 0 और ये हमारे पास वही x प्लस 8 हो जाएगा। साइडें चेंज कर लें, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। तो जो इक्वेशन हमें चाहिए थी वो क्या है, x प्लस 8। जी नेक्स्ट पार्ट f के अंदर इसने हमें दो पार्ट दिए हैं, -5 और -3, और दूसरे पार्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और -1। तो इसमें उसने स्लोप के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो हम सिंपली स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड करते हैं। जी हम स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी डायरेक्ट करने लगे हैं। m इज़ इक्वल टू जी y2 की जगह है -1, फार्मूले का माइनस, y1 की जगह है -3 को तो ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है 9, फार्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू -5 है तो ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ओवर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया। तो 3 में से 1 गया 2, 9 और 5 14 हो जाएंगे। तो 2 से कटिंग कर लें, 1/7 आपके पास क्या आ गई, स्लोप आ गई। मतलूबा इक्वेशन बनाने के लिए दोनों पॉइंट्स में से आप कोई सा एक पॉइंट बतौर पॉइंट ए ले लें। मसलन जी हम पहला पॉइंट ले लेते हैं ए, -5 और -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो दूसरा पॉइंट है बी वो कोई आप जनरल पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या रखते हैं, एक्स और वाई। अच्छा, ए पॉइंट की जगह आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। तो अब आप जो है ना स्लोप की इक्वेशन लगाएं दोबारा, जिसके मुताबिक m इज़ इक्वल टू जी y2 की जगह आएगा y, माइनस y1 की जगह आएगा -3
और x2 की जगह आएगा x और x1 की जगह क्या आएगा -5। जी ये माइनस इंटू माइनस प्लस तो y प्लस 3 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस ये x प्लस 5 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन स्लोप की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, वो हमारे पास है 1/7। तो ये वैल्यू आप पुट कर दें 1/7, इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस 3 इंटू 7 या 7 पहले राइट कर लेते हैं, 7 इंटू वाई प्लस 3 और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 5, 1 इंटू एक्स प्लस 5। जी ओपन कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7y प्लस 7 3 21, 7y प्लस 7 3 21 21 और राइट साइड पर x प्लस 5 आ जाएगा। सबको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7y, ये x उधर जाके माइनस x हो जाएगा और प्लस 21, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0 के। जी तो 7y माइनस x और 21 में से 5 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 16, तो जमा 16 बराबर 0। या आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको ताकि हम x को पहले राइट कर सकें। ये हो जाएगा -7y प्लस x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तरतीब ठीक कर लें, x पहले लिख लें y बाद में और कांस्टेंट बिल्कुल एंड पे। तो ये हो जाएगा x -7y और माइनस 16, ये बराबर हो गया किसके 0 के। ठीक हो गया। तो हमारे पास मतलब जो इक्वेशन है x -7y माइनस 16 इक्वल टू 0 आ गई। पार्ट जी में उसने हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है लाइन का जो कि -7 है और स्लोप दे रखी है जो कि -5 है। तो पहले तो हम समझते हैं कि y इंटरसेप्ट होता क्या है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है जैसे कि आपको शक्ल में नज़र आ रही है, तो ये x एक्सेस को दो जगह पर कट कर रही है। यहाँ पर ये y एक्सेस को कट कर रही है, तो ये कहलाएगा इसका y इंटरसेप्ट। ये वाला जो पॉइंट है P1 हम इसको कह लेते हैं, P1 इसका क्या है y इंटरसेप्ट। और जहाँ पर ये x एक्सेस को कट कर रही है ये इसका x इंटरसेप्ट कहलाएगा। फ़र्ज़ करें इस पॉइंट का नाम है P2। तो जो y इंटरसेप्ट होता है ना, इस पॉइंट पर y की कीमत तो होती है लेकिन x की कीमत नहीं होती, x की कीमत होती है 0। मतलब अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 0, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, फ़र्ज़ करें वो 3 है। तो इसी तरह जो x इंटरसेप्ट होता है इस पर x की वैल्यू तो होती है, y की वैल्यू 0 होती है। मसलन इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो फ़र्ज़ करें इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और y की कीमत में क्या होगी 0 होगी। उम्मीद है आपको x और y का जो कंसेप्ट है इंटरसेप्ट का वो समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हमें एक पॉइंट का y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि x की वैल्यू, उस पॉइंट के x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम इससे ना पूरा पॉइंट बना सकते हैं। जैसे हम उसको पहले a नाम देते रहे हैं तो अभी हम इस पॉइंट पे a का नाम दे रहे हैं। इसमें x आपके पास है 0 और y की वैल्यू आपके पास है -7। फिर हम एक और पॉइंट b फ़र्ज़ करेंगे जिसमें हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेंगे x और y। अब हमारा ये सवाल पिछले सवालों की तरह नॉर्मल हो गया। तो आप इसमें स्लोप फाइंड करें, y2 माइनस y1, y2 की जगह y और y1 की जगह आपके पास है -7, x2 की जगह x और x1 की जगह है 0। तो प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपके पास y प्लस 7/x। अब आप दी हुई कंडीशन इस्तेमाल करें और स्लोप की वैल्यू जो है वो -5 पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्लोप, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू y प्लस 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो वो 1 होगा, तो 1 और इनको मल्टीप्लाई कर लें और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 + 7 × 1 इज इक्वल टू -5 × x। तो ये -5x हो जाएगा। जी इसको आप जो है ना ओपन कर लें, ये सॉरी y + 7 था, तो ये हमारे पास y + 7 ही आ जाएगा।
और x इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बस हमें सिर्फ तरतीब दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमारा सवाल मुकम्मल है। ये x वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं 5x, फिर y वाली बाद में जमा y, और जमा हमारे पास है 7 बराबर हो गया 0। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन हमारे पास वो ये वाली है। पार्ट एच में उसने हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4। तो इन दोनों इंटरसेप्ट्स की मदद से हम 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास है -3 और y की हो गई 0। तो ये एक पॉइंट बन गया, ए का नाम दे देते हैं इसको। और इसी तरह इधर हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें x की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट बी में x हो गया 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 4। तो अब हमारा ये सवाल पहले की तरह नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो गया है। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप हमारे पास है m बराबर y2 की जगह हो गया 4 और y1 की जगह है 0। इस तरह x2 की जगह है 0 और x1 की जगह है -3। -3 डालेंगे ब्रैकेट में, ये हमारे पास क्या आ गया 4/3, मनफी मनफी जमा हो जाएगा। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई 4/3। अब इन दोनों पॉइंट्स में से हम कोई सा एक पॉइंट इस्तेमाल कर लेंगे और दूसरा हम लाइन का जनरल पॉइंट लेंगे। तो हम पॉइंट ए ले लेते हैं, यह हमारे पास है -3 और 0। पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हम x और y फर्ज कर लेते हैं। फिर हम अगेन इनकी मदद से स्लोप फाइंड करते हैं और स्लोप की वैल्यू 4/3 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो स्लोप m हमारे पास है जी y2 की जगह y और y1 की जगह है 0, y-0, x2 की जगह x और x1 की जगह हमारे पास है -3। तो y-0 y हो जाएगा ओवर x + 3 हो जाएगा। दैन हम वैल्यू पुट कर देते हैं स्लोप की, वो है 4/3। तो ज़र चिल्पाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इधर आपके पास आ गया 3y और राइट साइड पर आपके पास आएगा 4 × x + 3, ब्रैकेट ओपन कर लें, ये हो जाएगा 4x + 12, 4 3 12। 3y को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 = 4x - 3y + 12, या साइडें चेंज कर लें 4x - 3y + 12 = 0। तो ये हमारे पास मतलूबा इक्वेशन आ गई। पार्ट आई में हमें x इंटरसेप्ट दिया गया जो -9 है और स्लोप दी गई है। तो हम इस इंटरसेप्ट की मदद से एक पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट ए हमारे पास हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू है -9 और y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। और हमारे पास क्या आ गया स्लोप भी दी हुई है, तो हम दूसरा पॉइंट जनरलाइज पॉइंट ले लेते हैं b। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बनेंगे x और y। तो हम स्लोप फाइंड करते हैं और फिर हम स्लोप की वैल्यू डाल के इक्वेशन को फाइनलाइज कर लेते हैं। m = जी y2 की वैल्यू हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू हमारे पास है x माइनस और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -9। तो ये आपके पास हो जाएगा y ओवर x + 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्लोप जो कि -4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इधर शॉर्ट कटें लगाई हुई हैं, आप लोगों ने पेपर में शॉर्ट कटें नहीं लगानी, पेपर में बाकायदा स्टेप करने हैं। हाँ, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप शॉर्ट कट लगा सकते हैं ताकि टाइम जो है ना उसको बचाया जा सके। तो x + 9 मल्टीप्लाई होगा -4 से, x + 9 इंटू -4, 4 क्योंकि नेगेटिव का है तो ब्रैकेट में डाल दें और राइट साइड पर y × 1, इसका नीचे जो है ना 1 है, तो y × 1 y ही हो जाएगा जी। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लें, -4x हो जाएगा और -4 9 36 और राइट साइड पर y तो उसको भी इधर ले आए, -y कर दें बराबर 0। तो इक्वेशन को मुनासिब फॉर्म देने के लिए सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 4x प्लस का, और ये y भी किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये भी हम इधर लिख लेते हैं और +36 = 0। तो ये हमारे पास मतलूबा इक्वेशन आ गई।